तो ये रमजान शहरुल्लाह है। क्या मतलब कि इस महीने के अंदर अल्लाह ताला का खुसूसी कुर्ब बंदे को हासिल होता है। रमजान के अंदर अल्लाह का खास कुर्ब आदमी को हासिल होता है। और कुर्ब हासिल करने के दो तरीके हैं। कुर्ब हासिल करने के दो तरीके हैं। दो तरीके से आदमी कुर्ब हासिल कर सकता है। नंबर एक, ममनुआत और मुहर्रमात से बचना, अल्लाह ताला की मना करदा चीजें और अल्लाह ताला की हराम करदा चीजों से बचना। नंबर दो, इबादात करना। दो ही चीजें हैं जिसके जरिए कुर्ब हासिल किया जाता है। एक तो ममनुआत और हराम करदा चीजों से बचना, दूसरा इबादत करना। पहली चीज जो है वो परहेज है, गुनाहों से बचना, ममनुआत से बचना ये परहेज है। इबादत करना ये दवा है। ये क्या है? दवा है। हदीस शरीफ के अंदर, कुरान मजीद के अंदर है, मन जा बिल हसनाति फलहु अशरु अमसालिहा, जो नेकी लेकर आएगा उसको 10 गुना मिलेगा। नेकी करने पर सारे वादे नहीं है, बल्कि नेकी को बचाकर लेके जाने पर अल्लाह ने वादा किए हैं। तो गुनाहों से बचना, ममनुआत से बचना, अल्लाह की हराम करदा चीजों से बचना, इसका दर्जा क्या है? ये परहेज का दर्जा रखती है। और इबादत में लगना ये दुआ का दर्जा रखती है। और ये बात हम सब के सामने सूरज से भी ज्यादा रोशन है, अजहर मिन शम्स है, कि एक आदमी दवाई इस्तेमाल करता है और परहेज नहीं करता तो उसको आराम आ सकता है? उसको आराम नहीं आ सकता। महंगी से महंगी दवाई इस्तेमाल करे, अगर वो आदमी परहेज नहीं करेगा तो ये तो यकीनी बात है कि उसको आराम नहीं आएगा। हाँ, उस दवाई के इस्तेमाल से उसको और ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। ये हम सबके सामने वाज़ेह है। तो गुनाहों से बचना, मुहर्रमात से, अल्लाह की हराम करदा चीजों से बचना, ममनुआत से बचना, इसका दर्जा क्या है? इसका दर्जा है परहेज का। और इबादत में लगना, इसका दर्जा क्या है? दवा का दर्जा है। अगर परहेज नहीं होगी तो दुआ जैसी कैसी भी इस्तेमाल कर लें तो दुआ सूदमंद और फायदेमंद नहीं होगी। तो तकवा पैदा हो जाए, उसके लिए सबसे पहली चीज, अच्छा अगर हम परहेज नहीं करेंगे, अगर हम परहेज